राफे आओ, आ जाओ बेटा, बैठो। मिठाई किस खुशी में भाई? कहीं आलिया ने तुम्हारी मंगनी तो नहीं तय कर दी? मॉम, इससे मंगनी कौन करेगी? कि तो कुछ करता भी नहीं है। अरीशा, तायाबू, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई। इस बात पे तो गले लगना बनता है भाई। शुक्रिया तायाबू। मुझे पूरा यकीन था कि तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगे। ये देखो शहरी, जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, वो इस मकाम पर पहुंचते हैं। अब इसका और अरसलान का एक ही वक्त में एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। राफे को देखो, फिर देखो अरसलान को, वो वहीं पड़ा हुआ है अभी तक। बैठो, शाबाश शाबाश, मुबारकबाद दो। मुबारक। शुक्रिया ताई अम्मी। एक मिनट, इस वक्त किसकी कॉल आ गई? सॉरी, आई हैव टू टेक दिस कॉल। मैं ज्वाइन करता हूँ। हेलो, एक बात बताओ ना, तुम्हारे अंदर पर्सनालिटी है ना कोई कैपेबिलिटी। जॉब दे किसने दी तुम्हें? मुझे जॉब उन लोगों ने दी है जिनके पास आंखें और दिमाग है। अब हर कोई तुम्हारी तरह आंखों और अक्ल का अंधा नहीं होता। वैसे राफे, माइंड नहीं करना, लेकिन अभी जॉब लगे तुम्हें एक दिन भी नहीं हुआ और तुम उन लोगों के आगे बातें करने लगे हो जिनकी वजह से तुम्हें ये जॉब मिली। ताई अम्मी, मैंने कभी आप लोगों के एहसानात की नफी नहीं की है। फिर भी पता नहीं क्यों आप लोगों को अपने एहसानात बार बार जताने पड़ते हैं। और सच तो मैं हमेशा से ही बोलता हूँ, चाहे मेरे पास जॉब हो या ना हो। जाहिल इंसान, समझते क्या हो खुद को? लेके जाओ अपनी ये मिठाई। यहाँ पे ना ऐसी चीप चीजें कोई नहीं खाता। मैं आप लोगों के लिए मिठाई लेकर भी नहीं आया। मैं जिनके लिए मिठाई लेकर आया हूं ना, मुझे यकीन है कि वो इसको जरूर खाएंगे। देख लिया डैड की शय का नतीजा। अम्मी, क्या तायाबू का बेटा सुफियान भी ऐसा ही होगा? सुफियान के बारे में कब से सोचने लगी भाई? बस ऐसे ये सोच रही हूँ कि जैसा अरसलान है, इतना बिगड़ा हुआ, इतना बदतमीज, और सुफियान तो बाहर अमेरिका में पला पड़ा है, वो तो इन दोनों से ज्यादा बिगड़ा हुआ होगा। मुझे नहीं लगता कि सुफियान भी वैसा ही होगा। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आखिरी मर्तबा जब मिली थी ना मैं सुफियान से, तो बहुत तमीजदार, इज्जत करने वाला बच्चा था। अम्मी, आप जब मिली थी ना उससे, तब वो 15-16 साल का था। अब तो उसे गए हुए कितना अरसा हो चुका है, और आप तो जानती है वहाँ का माहौल, तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? हाँ, शायद ठीक ही कह रही होगी तुम। क्या पता आप किस मिजाज का है, कैसी आदत का है, क्या कह सकते। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो अरीशा और अरसलान से भी ज्यादा बिगड़ा हुआ होगा। अब इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ से जल्द चले जाएं। बेटा, इतनी जल्दी कैसे जा सकते? अभी तो राफे की जॉब लगी है और सुफियान तो वैसे ही इस हफ्ते आ रहा है। अच्छा, तुम परेशान मत हो। वैसे भी कौन सा सुफियान का हमसे वास्ता पड़ेगा, ना वो इस घर आएगा ना हमसे मिलेगा, तो फिर तुम्हारा सामना तो होगा ही नहीं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। राफे पता नहीं कहाँ रह गया, मिठाई देने गया था, अब तक नहीं आया। आपने क्यों भेजा तायाबू के घर में भाई को? आप तो जानती है ना, वहां पे ना हमारी खुशियों से कोई खुश नहीं होगा तायाबू के अलावा।
जानती हूँ बेटा, लेकिन राफे का जाना बहुत जरूरी था। अगर वो नहीं जाता ना और हामिद भाई को कहीं और से पता चलता तो बुरी बात हो जाती। हामिद भाई का दिल दुखता और उन्हें लगता कि हम उन्हें शायद वैल्यू ही नहीं देते, और फिर भाभी उन्हें मौका मिल जाता बातें करने का। मैं तो ये सोच रही हूँ अम्मी कि अगर ताई अम्मी ने या उनके बच्चों ने भाई के साथ बदसलूकी की तो उनका तो दिल ही टूट जाएगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आप तो जानती है दोनों को, फिर आप कैसे कह सकते हैं कैसन। आ जाओ, ले आए मिठाई। सब घर पर थे? हामिद भाई से मुलाकात हुई? जी अम्मी, सब मौजूद थे। ताया अब्बू तो बहुत खुश हो रहे थे मेरी जॉब का सुन के। उन्होंने मुझे बहुत दुआएं भी दी। और भाभी थी घर पे, उन्होंने कुछ कहा? अम्मी आप तो जानती हैं, ताई अम्मी कुछ कहे बगैर रहती कहाँ हैं। और अरीशा, उसे तो मेरी जॉब के बारे में यकीन ही नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था मुझे कोई जॉब दे ही नहीं सकता। खैर उसको तो मैंने वही सुना दी। क्यों बेटा, क्या जरूरत थी जवाब देने की? और क्या होगा? क्या वो अगली दफा ऐसा नहीं करेगी या चुप हो जाएगी? भाई मैं इसीलिए चाहती हूँ कि हम यहाँ से ना फौरन चले जाएं, ताकि हमारी खुशियों को हम अकेले मना सकें। अरे मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से लेकर जाऊंगा। अभी तुम मुझे एक कप चाय बनाकर दो ना, तो मजा आ जाएगा। जी तुम रहने दो, मैं बनाती हूँ चाय। तुम चलो अपने कमरे में, मैं लाती हूँ। ठीक है। अल्लाह मियाँ प्लीज़, भाई जल्दी से हमें यहाँ से ले जाएं, और मेरा कभी भी इस सुफियान से कोई वास्ता ना पड़े। राफे की जॉब हो गई और मुझे बहुत खुशी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना बेटा कामयाब हुआ। वैसे वो है भी मेरा बेटा ही। हामिद, ये बात आप 5-6 मर्तबा कर चुके हैं। हाँ तो खबर ही ऐसी है। बार बार कहने का दिल कर रहा है, और बार बार मुझे राशिद का ख्याल आ रहा है। कितनी खुशी मिली होगी उसको। ये तो है। चले कोई दूसरी बात करते हैं ना। मुझे सुबह 6 बजे एक जरूरी काम से जाना है। इतनी सुबह कहाँ जाना है आपको?